गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और वीडियो 2-3 दिन से इसी वजह से नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग को पढ़ना है क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्या से पहले हम लोग ऑर्बिटिक जो संख्याएं हैं, ऑर्बिटिक कक्ष है, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। क्योंकि बीच बीच में जब टॉपिक आएगा ऑर्बिटिक जो कक्ष हैं, ऑर्बिटिक जो नाभिक है, उसमें क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिटल हमारा क्या है, क्या होता है उसमें, जानते क्या होता है। ऑर्बिटल जो होता है वो नाभिक, मतलब कोई भी वस्तु है उसका तो नाभिक होगा ना, बताया था मैंने। ये ऑर्बिट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं और उनका आकार कैसा होता है और वो कैसे मतलब मूव करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, उनका आकार क्या होता है, ये सब ऑर्बिट के जरिए हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऑर्बिट के जरिए हम लोग ये जानेंगे। और उसके बाद ऑर्बिट में ही ये हम लोग पता कर सकते हैं क्वांटम संख्या। तो अगर क्वांटम संख्या में बार बार आएगा तो उसमें ये बार बार आएगा कि क्या है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि मतलब नहीं पता है ऑर्बिटिक क्या था, पहले नहीं पता था ऑर्बिटल क्या था, तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब तो क्लियर हो गया ना, ऑर्बिटल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन के आकार को, स्थिति को उसमें बताता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल इतना समझिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्या पे आते हैं। ठीक, अब देखिए क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर क्या है, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। क्वांटम नंबर जो होता है, पहले तो ऑर्बिटल आप समझ गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या जो होती है, क्वांटम संख्या जो होती है वो ये बताती है कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका आकार क्या है, वो बटा कैसे है, किस भाग में है, उसकी स्थिति क्या है, ये सब हमें कौन बताता है, क्वांटम संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आकार, स्थिति, विन्यास मतलब बांटना, कैसे बांट सकते हैं उसे हम, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें बताए वो क्या है, क्वांटम संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्वांटम संख्या क्या है। क्या होगा, ऑर्बिटलों की ऊर्जा, स्थिति, आकार, के बारे में जो संख्या बताए उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी क्वांटम संख्या। जैसे देखते हैं ना कि मनुष्य के जीवन के लिए, लाइफ के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, वैसे आप अगर केमिस्ट्री में या साइंस आप जानते हो किसी पार्ट में आएगा, किसी एग्जाम में आएगा, तो उसमें क्वांटम नंबर जरूर आएगा। इतना 100% श्योर रहिए कि क्वांटम नंबर अवश्य आना ही आना है उसमें। जैसे हमारे लिए पानी, ऑक्सीजन, खाना, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे केमिस्ट्री के लिए हमारा क्वांटम नंबर जरूरी है, या साइंस के लिए भी क्वांटम नंबर जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में भी कहीं कहीं पर क्वांटम नंबर पूछा जाता है। तो क्या ऑर्बिटलों की ऊर्जा, स्थिति, आकार के बारे में जो संख्या बताए उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ये हो गया। अब क्वांटम संख्या होती कितने प्रकार की, क्वांटम संख्या जो है वो 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, द्विघांसी क्वांटम संख्या होती है,
और पार्ट बाई पार्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे। 4 इनकी संख्याएं, पहला क्या है, पहले में क्या होता है, दूसरा क्या है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे चौथे में पढ़ते जाएंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि इन पे क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा हमारा द्विगेंसी क्वांटम संख्या, तीसरा हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, कुछ लोग बताया मैंने, अगर जो 10th और 11th 9th 10th 11th 12th जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने कुछ तो कुछ इसके बारे में पढ़ा ही होगा, अवश्य पढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ये कहा जाता है मूलभूत, मतलब बहुत ही ज़रूरी है ये साइंस में। ठीक है, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे इसका मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए हमारा आ जाता है पहला मुख्य क्वांटम संख्या। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की होती है ये क्वांटम संख्या। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगेंसी क्वांटम संख्या, सेकेंडरी क्वांटम संख्या जिसे आप कह सकते हो, फिर तीसरा हमारा हो जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे आप मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कह सकते हो, और फिर चौथा हमारा आता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो पहला जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो है, ये एन जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। मतलब आप एन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होगी, और एन से ये इन्फिनिटी तक हो सकता है। देखिए जब ऐसे लग जाए, जब ऐसे लग जाए, कोई आपको ऐसे भी कर दे और ऐसे भी कर दे, तो मतलब क्या हो सकता है कि n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, और n की वैल्यू जो है n से बड़ी यानी 2 3 4 मतलब इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये क्या है। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा, n की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, 0 नहीं होती है कभी। ठीक है, और ये अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्वांटम जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्तर को दिखाती है कि वो उसके स्तर कितने, उसके भाग कितने हैं, उसके वो बड़ा कितना है, ये सब हमें n बताता है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या में उसके भाग को बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो उसके भाग को, उसके कक्षक को बताते हैं कि वो कितना बड़ा है कक्षक उसका। तो n की वैल्यू बढ़ने से n का मान बढ़ाने से, n का मान बढ़ाने से कक्षक का मान बढ़ता ठीक है। जब n की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो उसका कक्षक, जो उसके कक्षक मतलब ये बताएगा कितने हैं। ठीक है, ये समझ में आया। ये बताएगा कि 1 है, 2 है, कि 3 है, कि 4 है, ये हमें n बताता है। n की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी वो कक्षक का मान उतना ही ज़्यादा बताएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा हो जाता है, n का मान बढ़ाने से कक्षाओं का मान पता चलता है कि वो कितना है। ठीक है, और ये देखिए हमेशा मैंने बताया जो नाभ भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जो हमारी नाभ है, मान लीजिए ये है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इधर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है यानी माइनस। और देखिए जैसे जैसे हम लोग कक्षाओं का देखेंगे, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू मान लीजिए 1 हो गई तो k कक्षा में मतलब 1 में, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 भी, वैसे वैसे इसकी ऊर्जा का भी मान बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे इसे कक्षाओं का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का भी मान बढ़ता है, यानी n की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो उसका ऊर्जा टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे हो गया। ये इंक्रीज का सिंबल होता है कि बढ़ता है। ठीक है, जिधर बढ़ता जाता है मतलब ये बढ़ता ही चला जाएगा, इधर n की वैल्यू जितना बढ़ती चली जाएगी ऊर्जा भी उसकी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी।
ये हो गया, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया ना, इसे n से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, 0 नहीं हो सकता, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है और इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक हो सकती है। n का मान बढ़ाने से कक्षाओं का मान भी बढ़ता है, और n का मान बढ़ाने से हमें ये भी पता चलता है कि ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा भी बढ़ती है इसकी, ठीक है, n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विगेंसी क्वांटम संख्या, यानी सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। नंबर 2, द्विगेंसी क्वांटम संख्या, यानी सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है, द्विगेंसी क्वांटम नंबर, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। द्विगेंसी क्वांटम नंबर क्या होता है, अब इसे जानते हैं हम लोग, इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये जो है इसे हम लोग द्विगेंसी क्वांटम संख्या जो है इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे L से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये जो है इसे सहायक क्वांटम संख्या भी कहते हैं, हेल्पिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये जो है वो कक्षकों को बताती है कि कक्ष कितने होंगे, इसके भाग कितने होंगे, ये भागों में कितने भागों में बटे होंगे, ये हमें जो है ये क्वांटम नंबर हमें बताता है। और इसकी वैल्यू जो है L की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, ठीक है, L की वैल्यू 0 हो सकती है और n-1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है, यानी n की वैल्यू अगर 1 है और 1 है तो मतलब आप समझ सकते हैं n की वैल्यू जब 1 रहेगी तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 रखेंगे तो L इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी L की वैल्यू 0 होती है लेकिन n की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप बोल दोगे कि अगर n की वैल्यू 0 मान लीजिए नहीं रख सकते हम लोग तो 0 हो जाएगी, और अगर नहीं रखेंगे तो -1 हो जाएगी, जब n की वैल्यू 0 रख देंगे तो -1 हो जाएगी, और l की वैल्यू -1 -2 -3 इसे सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू n-1 से ज़्यादा हो सकती है, यानी n की वैल्यू अगर 5 ले लें हम लोग तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1 ही है, तो n की वैल्यू आप रख दीजिए 5 - 1 यानी 4, ठीक है। जब आप ये चारों क्वांटम संख्या पढ़ लेंगे तो उसके बाद इसके साथ हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे, कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग कि क्वांटम संख्या क्या थी, आर्बिटल हम लोग पढ़े, आर्बिटल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या वो होती है जो ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और उसके आकार, उसमें उसका कक्ष कितना है, वो सब जो हमें बताए वो हमारा क्या है, क्वांटम संख्या है। फिर हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या पढ़े जो हमें कक्ष के बारे में बताता है, ओनली कक्ष अलग होता है, कक्षक अलग होता है, कक्ष के बारे में बताया, यानी इसके भाग कितने हैं, n कितना हो सकता है, n के बारे में बताया, n कभी 0 नहीं होता है इसमें, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द्विगेंसी क्वांटम संख्या यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसमें L से डिनोट करते हैं इसे, और L की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, और इसका अधिकतम मान अगर आपको निकालना है, ज़्यादा मान निकालना है तो n-1 से ही निकाल सकते हैं, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग जो इसका तीसरा भाग है चुंबकीय क्वांटम संख्या वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग ये कल पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।